My dear students, Assalamu alaikum. Class 6th subject science topic getting to know plants. Subtopic है STEM. Activity number 2. We should require a glass, water, red ink, a herb and a blade for this activity. हमें इस अमल को करने के लिए एक ग्लास की ज़रूरत है और पानी की और रेड इंक की एक हर्ब की और एक ब्लेड की. पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास. अब क्या करना है, इस गिलास का जो गिलास है इसका तीसरा हिस्सा हमें पानी से भर देना है. एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक इनटू द वाटर. अब इसमें कुछ रेड इंक के कतरे जो हैं इस पानी में डाल देने हैं. कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिग 7.5. ऑब्जर्व इट इन द नेक्स्ट डे. अब जो ये जो हर्ब हमारे पास थी इसके बेस को हमने काटा, इसके तने का जो बेस था उसको हमने काटा और उसको गिलास में डाल दिया, जैसे फिगर 7.5 में आप देख सकते हैं. अब हम इसको मुशाहिदा करना है इसका दूसरे दिन. ये गिलास है, इसमें हमने एक हर्ब के जो बेस है उसको काट कर डाला और उसमें कुछ कतरे रेड इंक के डाले हुए हैं. कहता है व्हाट डज द स्टेम डू. तो देखेंगे कि इस तने से क्या होगा. अब इसी तरह से फिगर 7.6 में भी दिखाया गया वाटर मूव्स अप द बॉटम एंड लार्ज व्यू ऑफ ओपन. ये जो है इसको आड़ा काटा गया है. अब हम देखेंगे इसके बारे में भी. डू एनी ऑफ द पार्ट्स ऑफ द हर्ब अपेयर टू हैव रेड कलर. क्या आपको कोई जो हिस्सा जो है हर्ब का वो नमूदार हुआ है जिसमें रेड कलर हो. यानी ये जो हमने डाला था, जब हमने इसको काट कर देखा, क्या इसमें कोई ऐसा लगता है जहाँ से हमने काटा है कि यहाँ तक रेड कलर्स का कुछ निशान जो है यहाँ तक पहुँचा है. इफ़ यस, अगर हाँ, हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर. अगर हम यस लिखेंगे तो हाउ डू यू थिंक, आप कैसे सोचते हैं कि ये जो कलर है वहाँ पहुँच गया, कैसे. यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम. फिग 7.6. यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस. आप इस तने को आड़ा काटेंगे और देखेंगे रेड कलर जो इस तने के अंदर है. फिग 7.6 में जैसे दिखाया गया है. अभी जो हमने इसको डाला था, जब हमने इसको निकाला और काट कर देखा, क्या यहाँ तक जो है इसका रेड कलर यहाँ पहुँचा है या नहीं पहुँचा है. फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम. इस अमल से हमने ये देखा कि पानी जो है वो ऊपर जाता है तने के ज़रिए. इन अदर वर्ड, दूसरी तरह से हम ये भी कह सकते हैं स्टेम कंडक्ट्स वाटर. तना जो है वो पानी पर मुश्तमिल है. जस्ट लाइक द रेड इंक, जैसे कि लाल से ही मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर जो डिजॉल्व हो जाते हैं पानी में, आल्सो मूव अप इन द स्टेम. ये भी किसके ज़रिए ऊपर जाते हैं, स्टेम तने के ज़रिए. अलॉन्ग विद द वाटर, पानी के साथ. द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीवर्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच्ड टू द स्टेम थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड द स्टेम. ये पानी और जो मिनरल होता है जो पत्तों में जाता है और दूसरे पौधों के हिस्सों में जो पहुंचता है, जो तने के साथ चिपके होते हैं, ये नैरो ट्यूब्स तने के जो अंदर होते हैं उसके ज़रिए से ये ऊपर जाता है पानी और मिनरल्स. एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी कोड बी डन विद हर्ब्स हैविंग वाइट फ्लावर्स. अब हम एक और एक्टिविटी करने जा रहे हैं, एक हर्ब्स की जो हैविंग वाइट फ्लावर्स, जिसको क्या है, सफ़ेद फूल हैं. पुट वन ब्रांच विद ए वाइट फ्लावर इन द वाटर इन ग्लास ए. कहता है कि एक ब्रांच जो है, पुट वन ब्रांच विद ए वाइट फ्लावर, एक ब्रांच जो है वाइट फ्लावर वाली, उसको हमने पानी में डालना है ग्लास ए में, जैसा कि ये दिखाया गया है पिक्चर्स में. एंड ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द रेड इंक इनटू द वाटर. अब इसमें क्या करना है, हम कुछ कतरे जो हैं रेड इंक के इस पानी में क्या करने हैं, ऐड करने हैं, डालने हैं. डू ए फनी थिंग विद अनदर ब्रांच. अब एक दूसरी फनी थिंग है कि दूसरी ब्रांच को हमने क्या करना है, स्प्लिट इट हाफ वे अलॉन्ग इट्स लेंथ एंड पुट द टू एंड्स इन द वाटर इन ग्लास बी एंड सी फिग 7.7. अब हमें दूसरी ब्रांच को क्या करना है कि उसको थोड़ा चीरना है, आधा जो उसकी लंबाई है वहाँ तक, और उसके दोनों जो सिरे हैं एक गिलास बी में डाल देना है और दूसरा गिलास सी में डाल देना है. जैसे कि आप देख सकते हैं बी और सी में कि एक ही यहाँ पे इसकी ब्रांच है जिसको हमने नीचे से क्या किया, स्प्लिट किया और एक हिस्सा बी ग्लास में डाल दिया और दूसरा हिस्सा सी ग्लास में डाल दिया. तो क्या हुआ, पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक इन ग्लास बी एंड ब्लू इंक इन ग्लास सी. अब हमें क्या करना है, रेड इंक के जो कुछ ड्रॉप्स हैं वो बी ग्लास में डालने हैं और ब्लू इंक जो है उसको सी में डालना है. गैस व्हाट वुड हैपन टू द फ्लावर इन ग्लास ए एंड द फ्लावर पुट जॉइंटली इन बी एंड सी.
अब हमें ये अंदाज़ा करना होगा क्या वाक़ होगा फूल के साथ जो ग्लास ए में डाला गया है और वो फूल जो जॉइंटली बी और सी में डाले गए हैं। व्हेन यू हैड कट अक्रॉस द स्टेम इन एक्टिविटी 2, जब आप आड़ा काटेंगे इस एक्टिविटी जो स्टेम की दिखाई गई है एक्टिविटी 2 में, डिड यू नोटिस ए नंबर ऑफ स्पॉट्स ऑफ रेड कलर अरेंज्ड इन ए रिंग इनसाइड द स्टेम। तो कहता है कि आपने ये नोटिस किया कि कुछ जो दाग हैं रेड कलर के वो जो तने के अंदरूनी एक रिंग साइड है इनसाइड द स्टेम, तने के अंदर, क्या वहाँ तक ये पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं। अब हमें मुशाहिदा ये करना है कि जो हमने काटा है इस स्टेम को, क्या रेड कलर का जो स्पॉट्स हैं वो इस स्टेम के अंदर पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं। अब नीचे है 7.3 में लीफ के बारे में। लुक एट लीव्स ऑफ प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रा देम इन योर नोटबुक। कहता है कि अपने इर्द गिर्द आप क्या देखो, लुक एट लीव्स ऑफ प्लांट्स अराउंड यू, आप अपने इर्द गिर्द पौधों के पत्तों को देखो और उनको ड्रा करो अपनी कॉपी पे। आर ऑल द लीव्स द सेम इन साइज शेप एंड कलर। कहता है जब आप अपने इर्द गिर्द क्या देखोगे, पौधों के पत्तों को देखोगे तो क्या उनका साइज़, शेप और जो रंग है वो सेम होगा। हाउ आर दे अटैच्ड टू द स्टेम, कि वो कैसे मिले होते हैं तने के साथ। द पार्ट ऑफ ए लीफ बाई विच इट इज़ अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पिटॉयल। पिटॉयल कहता है कि पत्ते का वो हिस्सा जो स्टेम के साथ मिला होता है इसे पिटॉयल कहा जाता है। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड लेमना, और जो कशादा हिस्सा होता है पत्ते का उसको लेमना कहा जाता है। फिगर 7.8 में बच्चों आप देख सकते हो, ये वाला पीछे वाला जो हिस्सा है इसे हम पिटॉयल कहेंगे और ये जो कशादा हिस्सा है इसको हम लेमना कहेंगे। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू, क्या आप पहचान पाएंगे ऐसे पौधों के पत्तों के हिस्से जो आपके इर्द गिर्द हैं। डू ऑल द लीव्स हैव पिटाइल्स, क्या तमाम जो पत्ते हैं उनको पिटाइल्स होते हैं। लेट अस गेट टू नो द लीव बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन, चलो जानते हैं एक पत्ते को अच्छी तरह उसके किससे, नकश से। इफ़ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन here is an activity which will make you think again। if you thought, अगर आप सोचते हैं कि पत्ते जो हैं उनकी कोई निशानी नहीं होती